Hello students, BA Part 2, welcome back to Sociology classes. Today our topic is Public Opinion. आज का टॉपिक है हमारा जनमत. Okay student, so without wasting much time we should start this video on this topic जनमत. Okay. जनमत, पब्लिक ओपिनियन. वर्तमान जटिल समाजों में जनमत सामाजिक नियंत्रण का एक अत्यधिक प्रभावशाली साधन है. यह सच है कि जनमत के महत्व को प्रजातांत्रिक राज्यों की स्थापना के बाद से अधिक महत्व दिया जाने लगा है. लेकिन सभ्यता के संपूर्ण इतिहास में ऐसा कोई भी समय नहीं रहा है जबकि जनमत पूर्णतया उपेक्षित रहा हो. व्यक्तियों के मन में यह धारणा आज बहुत प्रबल होती जा रही है कि कोई भी व्यक्ति अथवा समूह बहुत से व्यक्तियों के विचारों और भावनाओं की उपेक्षा करके अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता. यद्यपि यह सच है कि जनता का मत सदैव बौद्धिक स्तर का नहीं होता, लेकिन तो भी यह एक सामाजिक शक्ति सोशल फोर्स के रूप में कार्य करता है. इस प्रकार प्रस्तुत अध्याय में हम जनमत की धारणा का सरल रूप में विश्लेषण करते हुए यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि व्यक्ति तथा समूह के व्यवहारों पर नियंत्रण रखने के क्षेत्र में इसकी भूमिका क्या है. ओके. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जनमत का अर्थ. ओके. मीनिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन. सामान्य रूप से जनमत का तात्पर्य बहुत से व्यक्तियों की राय से समझा जाता है. दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि एक विषय पर बहुत से व्यक्तियों के जो विचार तथा प्रतिक्रियाएं होती हैं उन्हें ही जनमत कहा जाता है. वास्तव में जनमत शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है. जनता पब्लिक तथा मत ओपिनियन. इस प्रकार जनता के समाजशास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक अर्थ को समझे बिना जनमत के अर्थ को नहीं समझ सकते. जनता का तात्पर्य मनुष्यों के किसी बड़े समूह अथवा भीड़ से नहीं होता, बल्कि जैसा कि रूसेक का कथन है कि जनता का तात्पर्य किसी भी आकार के ऐसे समूह से है जिसके सदस्य कुछ सामान्य हितों के प्रति जागरूक होते हैं.
इसका अर्थ यह है कि एक दूसरे से बहुत दूर रहने पर भी यदि कुछ व्यक्ति किसी विषय अथवा समस्या के बारे में जागरूक हों तो वे जनता का निर्माण करते हैं। दूसरी ओर मत का तात्पर्य किसी सूचना अथवा जानकारी के प्रति व्यक्तियों का निर्णय अथवा विश्वास है जो उनकी सामान्य धारणा से अधिक प्रबल होता है। इस दृष्टिकोण से जनमत का अर्थ बहुमत से अथवा बहुत से व्यक्तियों की राय से नहीं होता। वास्तव में जनमत एक सामूहिक तथ्य है, कलेक्टिव फेनोमेना अथवा सामूहिक निर्णय है जो विभिन्न प्रकार के विचारों के पश्चात एक सामान्य निर्णय के रूप में हमारे सामने आता है। इस प्रकार जनमत को एक औसत राय, एवरेज ओपिनियन अथवा एक सार्वजनिक निर्णय, पब्लिक डिसीजन भी कहा जाता है। जनमत में मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तत्वों का भी समावेश होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जनमत में बहुत से व्यक्तियों के विचारों का समावेश तो होता ही है, साथ ही यह विचार इस अर्थ में सामाजिक भी होते हैं कि इनका संबंध समूह कल्याण से होता है। समूह कल्याण के विरुद्ध दिए जाने वाले मत को जनमत नहीं कहा जा सकता। इसके उपरांत भी कुछ प्रमुख परिभाषाओं के आधार पर जनमत की धारणा को समझना अधिक सरल होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू र्यूटर के अनुसार जनमत मतैक्य अथवा एक निर्णय है जो तथ्यों के आधार पर संघर्ष और विचार विमर्श द्वारा दिया जाता है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि जनमत और अफवाह रिमोट दो पृथक धारणाएं हैं। जनमत के पीछे कुछ तथ्य अवश्य होते हैं। ओके, इन द वर्ड ऑफ द र्यूटर, पब्लिक ओपिनियन इज ए कॉन्शियस of judgment arrived through conflict and discussion on the basis of facts. Public opinion is a conscience of judgment arrived through conflict and discussion on the basis of facts. Okay, in the word of the John Dewey के अनुसार public opinion is a judgment which, if formed and entertained by those who constitute the public and is about public affairs. जॉन डेवी के अनुसार जनमत एक निर्णय है जो जनता का निर्माण करने वाले व्यक्तियों द्वारा बनाया गया, स्वीकार किया जाता है। व्यक्तियों द्वारा बनाया तथा स्वीकार किया जाता है तथा जिसका संबंध किससे होता है? सार्वजनिक विषयों से होता है। ओके, नेक्स्ट है आपकी डेफिनेशन गिन्सबर्ग के अनुसार। अकॉर्डिंग टू गिन्सबर्ग, पब्लिक ओपिनियन इज मीन द मास ऑफ आइडियाज एंड जजमेंट ऑपरेटिव इन ए कम्युनिटी which are more or less definitely formulated and have a certain stability and are felt by the people who entertain and hold them to be social in the sense that they are result of many minds acting in common. By गिन्सबर्ग के अनुसार। ओके, जनमत का अर्थ समुदाय में प्रचलित उन विचार और निर्णयों से है जिनका निर्माण बहुत कुछ निश्चयात्मक रूप से किया जाता है, जिनमें कुछ स्थायित्व होता है तथा जिनका निर्माण करने वाले इसे इसलिए सामाजिक समझते हैं कि ये बहुत से व्यक्तियों का सामूहिक निर्णयों का परिणाम है। ओके, अकॉर्डिंग टू जेम्स यंग के अनुसार
द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन. ओके, पब्लिक ओपिनियन इज द सोशल जजमेंट ऑफ ए सेल्फ कॉन्शियस community on a question of general importance after rational public discussion. Okay, public opinion is a social judgment of conscientious community on a question of general importance after rational public discussion. It's mean that जनमत एक आत्मचेतन समुदाय का वह सामाजिक निर्णय है जो किसी सामान्य महत्व के प्रश्न पर विचार पूर्वक दिया जाता है. इस परिभाषा से जनमत की यह विशेषता स्पष्ट होती है कि जनमत साधारणतया अपने समुदाय की किसी प्रमुख समस्या से ही संबंधित होता है तथा इसका निर्माण एक जागरूक समाज में ही संभव है. ओके, अकॉर्डिंग टू शिमोलर का कथन है कि जनमत लाखों तार वाली एक वीणा की तरह है जिसको सभी दिशाओं में आने वाली हवाएं छेड़ती हैं. इससे जो स्वर निकलते हैं वो हमेशा आपस में एकता ही नहीं रखते, आपस में बहुत भिन्नता रखने वाले स्वर धाराएं एक दूसरे को काटती रहती हैं. इस प्रकार जनमत हमेशा बदलता रहता है. कभी इसकी मांग होती है, कभी दूसरी हो जाती है, कभी इसकी एक मांग होती है तो कभी दूसरी हो जाती है. आज यह संवेगों को उखाड़ता है, कल धीरज के साथ विचार करने को कहता है. इस आधार पर जनमत की प्रकृति को इसकी विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है. नेक्स्ट डे पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन. ओके, जनमत की प्रमुख विशेषताएं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में. तब तक के लिए धन्यवाद. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन यू सब्सक्राइब. थैंक यू.